हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम आपके लिए टॉप 15 क्वेश्चंस लेकर आ चुके हैं और आपकी ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही अच्छे और आपके बेहतरीन सभी प्रश्न रहने वाले हैं। तो आपको क्लास को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो क्लास का हमारा पहला प्रश्न देखिए, 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? हमारी जो 11वीं अनुसूची है उसके अंदर आपके टोटल विषय कितने हैं? तो कितने हो जाएंगे आपके टोटल? आपके 29। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए लोकतंत्र में यानी कि लोकतंत्र के दो रूप कौन कौन से हैं? तो लोकतंत्र के आपके दो रूप कौन कौन से हैं? तो ये आपका हो जाएगा क्या? एक तो आपका हो जाएगा प्रत्यक्ष और दूसरा आपका हो जाएगा अप्रत्यक्ष, यानी कि ए और बी दोनों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए सभी संसदों की माँ किस संसद को कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो ये आपकी हो जाएगी ब्रिटिश संसद को। किसको कहा जाता है? आपका ब्रिटिश संसद को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए आदर्शवाद का जनक किसे माना जाता है? तो आदर्शवाद का जनक किसे मानते हैं? तो हम मानते हैं किसको? प्लेटो को। किसको मानते हैं हम? प्लेटो को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए संसार का सबसे प्राचीन राजतंत्र किस देश का है? तो किस देश का है? तो ये आपका हो जाएगा जापान का। किसका हो जाएगा? आपका जापान का हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रपति पर अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो राष्ट्रपति पर अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो ये आपकी तैयार करती है केंद्रीय मंत्रिमंडल। कौन करते हैं? आपके केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्वाचन किसने दिया था? तो निर्वाचन किसने किया था? तो किसने किया था आपका? ये संविधान सभा ने। किसने किया? आपका संविधान सभा ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा यानी कि बेगार तथा बालात श्रम को प्रतिनिष्ठ किया गया? तो किया गया आपका कब? तो ये आपका अनुच्छेद नंबर 23 के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? तो किसके परामर्श से कार्य करता है? तो ये आपका कार्य करता है प्रधानमंत्री की परामर्श पर। किसकी परामर्श पर कार्य करता है? आपकी प्रधानमंत्री की परामर्श पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए संविधान सभा में किस प्रांत के प्रतिनिधि सर्वाधिक थे? तो फ्रेंड्स किस प्रांत के आपके जो प्रतिनिधि हैं वो आपके सर्वाधिक थे? तो फ्रेंड्स आपके हो जाएंगे संयुक्त प्रांत के। किसके हो जाएंगे? आपके संयुक्त प्रांत के। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रधानमंत्री जब मतदान का अधिकारी नहीं होता तो क्या होता है? तो ये आपका क्या होता है? जब वह संसद का सदस्य नहीं हो, यानी कि आपका संसद का सदस्य नहीं हो। ठीक है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए भारत के किस राष्ट्रपति का चुनाव आम सहमति के से होता है? यानी कि भारत के किस राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो आपकी आम सहमति से हुआ? तो किसका हुआ? तो ये आपका नीलम संजीव रेड्डी का। किसका हुआ? आपका नीलम संजीव रेड्डी का। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए किस रीट का शाब्दिक अर्थ है? यानी कि किस रीट का शाब्दिक अर्थ व्हाट इज अथॉरिटी है? तो किसका हो जाएगा शाब्दिक अर्थ? तो ये आपका हो जाएगा कुओ वारंटो, यानी कि कुओ वारंटो का। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? तो फ्रेंड्स भारत में टोटल कितने हाई कोर्ट हैं? तो ये आपके हो जाएंगे टोटल, मैं हाई कोर्ट की बात करूं, आपके हो जाएंगे 25।
तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए पाकिस्तान के यानी कि पाकिस्तान से आकार में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? तो किस अनुच्छेद में आपका किया गया? मैं अनुच्छेद की बात करूं तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 6 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो किस सदन में लाया जाता है आपका? तो मैं बात करूं सदन की, तो सदन आपका हो जाएगा लोकसभा में। किसमें लाया जाता है आपका? लोकसभा में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो ये आपका हो जाएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 44वें संविधान संशोधन कब किया गया? तो 44वां जो आपका संविधान संशोधन है ये आपका किया गया कब? 1978 ईस्वी में। कब किया गया आपका? 1978 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए किस अनुच्छेद अंतर्गत मंत्री परिषद राज्यपाल को सहायता और सलाह देता है? तो ये आपका देता है कब? अनुच्छेद नंबर 163। कौन सा देता है आपका? अनुच्छेद नंबर 163। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए किस अनुच्छेद में विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख है? तो किसमें हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 178 में। किसमें हो जाएगा आपका? अनुच्छेद नंबर 178 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मेरे प्यारे साथियों आपको मैं सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही अच्छे से आपको मैं यहाँ पे जीके और जीएस की क्लासेस करवा रहा हूँ। तो आपको क्लासों को अच्छे से देखना है, ठीक है, क्लास को छोड़कर आपको नहीं जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का उल्लेख है? तो किस अनुच्छेद में हो जाएगा वित्त आयोग का उल्लेख? तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 280 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए गवर्नर जनरल या वायसराय भारत में किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो भारत में किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो ये आपका करता है ब्रिटिश सम्राट का। किसका करता है? ब्रिटिश सम्राट का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का कौन पारित करता है? तब उस राज्य को कौन पारित करता है? तो उसको पारित करने का कार्य आपकी संसद करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए भारत की प्रधानमंत्री का वेतन और अनुभाव यानी कि अनुलाभ किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? तो आपके किए जाते हैं संसद के द्वारा। किसके द्वारा आपके निर्धारित किए जाते हैं? आपके संसद के द्वारा आपके निर्धारित किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए वर्ष यानी कि वर्ष संबंधी 1961 ईस्वी में राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक किस वर्ष में हुई? तो किस वर्ष में हुई आपकी? दहेज उन्मूलन विधेयक किस संबंध में हुई आपकी? ठीक है, 1961 में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आपसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है। किस संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरिक लिपि में हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? तो किस अनुच्छेद में आपकी की गई है संविधान के? तो ये आपका अनुच्छेद नंबर 343 आपका हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए पंचायतों के निर्वाचन में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये आपकी होनी चाहिए टोटल 21 वर्ष, यानी कि कम से कम आपकी 21 ईयर आपकी उम्र होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए केंद्र एवं राज्य सरकारों के द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का जो अधिकार है वो संविधान के किस अनुसूची में उल्लेखित है? तो ये आपका हो जाएगा 7वीं अनुसूची में। कौन सी में हो जाएगा आपका? 7वीं अनुसूची में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, संसद का सत्र किसके द्वारा बुलाया जाता है? तो ये आपका बुलाया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा बुलाया जाता है आपका? राष्ट्रपति के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान में यह संविधान घोषणा कहाँ की गई कि भारत के जो लोग हैं वो मूल स्रोत हैं और भारतीय राज्य व्यवस्था एक लोकतंत्रात्मक है। तो ये आपका हो जाएगा क्या? प्रस्तावना में। किसमें आपका कहा गया ये घोषणा? आपकी प्रस्तावना में की गई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, छत्ता नामक वर्षा जल संचयन योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ये आपकी उड़ीसा राज्य ने शुरू की है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, संगाई हिरण, नाश्ता व हिरण कहाँ पाया जाता है? तो ये आपका केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि आपका मणिपुर में स्थित है, वहां पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड। देखिए, पुण्यकोटि दत्तू योजना को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो पहले राज्य की बात करें तो ये आपका कर्नाटक राज्य बना है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण के बारे में बताया गया? तो ये आपका अनुच्छेद नंबर 330 में आपका बताया गया। तो उस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, 1970 में भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हेली राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो क्या कर दिया गया आपका? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। क्या कर दिया? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, राजघाट किसका समाधि स्थल है? तो राजघाट किसका समाधि स्थल है? तो ये आपका हो जाएगा महात्मा गांधी जी का। किसका हो जाएगा? महात्मा गांधी जी का। कौन सा स्थल? राजघाट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। देखिए, चेराओ बांस नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो किस राज्य का हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा मिजोरम राज्य का। किसका हो जाएगा? आपका मिजोरम राज्य का। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? अमेरिका के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो कौन थे आपके पहले? तो पहले आपकी कौन थी? जॉर्ज वाशिंगटन। कौन थी आपकी? जॉर्ज वाशिंगटन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, 2023 में वर्ल्ड लाइन इंडिया द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में डिजिटल तरीके से लेन देन करने वाले शहरों की सूची में कौन सा शहर आपके शीर्ष स्थान पर है? तो कौन सा शहर हो जाएगा आपका? बेंगलुरु। कौन सा हो जाएगा आपका? बेंगलुरु। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, नागार्जुन बांध आंध्र प्रदेश किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा कृष्णा नदी पर। किस पर हो जाएगा आपका? कृष्णा नदी पर। ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, किस शहर को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा हो जाएगा आपका? खज्जियार। कौन सा हो जाएगा आपका? खज्जियार, जो कि आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, एकता स्थल किसका समाधि स्थल है? तो किसका समाधि स्थल है? तो ये आपका हो जाएगा ज्ञानी जेल सिंह का। किसका हो जाएगा? ज्ञानी जेल सिंह का समाधि स्थल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में विधानसभा में अनुसूचित जातियां और जनजातियों के लिए आरक्षण के बारे में बताया गया? तो ये आपका अनुच्छेद नंबर 332 में बताया गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा भारत में ही हो ऐसी मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में
की गई थी? तो ये आपकी कौन से अधिवेशन में की गई? तो ये आपके द्वितीय अधिवेशन 1886 में आपकी ये मांग की गई, ठीक है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो कौन सी राज्य सरकार ने आपकी शुरू की है? तो ये आपकी छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू की है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे है? तो स्वदेशी जो आंदोलन है इसका जो संबंध है यह आपका हो जाएगा 1905 में बंगाल के विभाजन से। इससे बंगाल के विभाजन से 1905 में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यानी कि उज्बेकिस्तान देश की करेंसी का नाम क्या है? तो करेंसी कौन सी हो जाएगी आपकी? सुम हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी आपकी? सुम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियां एससी के बारे में बताया गया? तो किसमें बताया गया? तो आपके अनुच्छेद नंबर 341 के बारे में आपका बताया गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो किसमें पारित हुआ? तो ये आपका वर्धा प्रस्ताव में। किसमें हुआ वर्धा प्रस्ताव? 1942 में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? प्यारे साथियों आपका आखिरी प्रश्न देख लीजिए। खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? तो खिलजी वंश के जो संस्थापक थे वो आपके कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी। कौन थे आपके? जलालुद्दीन खिलजी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। तो मेरे प्यारे साथियों आपकी ये थी जीके और जीएस की क्लास जो कि आपकी यहाँ पे फ्रेंड्स कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको ये क्लास हमारी अच्छी लगी हो, क्लास आपको फ्रेंड्स पसंद आई हो, तो क्लास को अन्य लोगों में भी आपको शेयर करना है। तो हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।